एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये तो हमको पहले से ही पता है कि ये अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो पहले से ही पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करके बताना है तो इसमें हम कॉन्ट्रेडिक्शनरी मेथड लगाएंगे। ये कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब विरोधाभास होगा। विरोधाभास क्या होगा, इसको हम परिमेय संख्या मान के इसको सिद्ध कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अब मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के फॉर्म में होनी चाहिए। तो √5 = a/b लिख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। p/q लिखो, r/s लिखो, जहाँ पर a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं अपने आप पे या एक पे विभाजित होती हैं वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ b ≠ 0, अगर ये b = 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये दोनों की दो अभाज्य संख्याएं हैं। √5 = a/b, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो क्या होगा, √5 का वर्ग = a/b, दोनों का वर्ग हो गया। तो 2 से 5 कट जाएगा, तो 5 = a का वर्ग b का वर्ग हो जाएगा। अगर मैं b को उस बराबर से इस साइड ले जाता हूँ तो b² ये 5a² के नीचे आ जाएगा, a²/5। यहाँ पे क्या हुआ, इस 5 को मैं नीचे लाया और इस b² को दूसरी साइड में लेके गया। अब देखिए यहाँ पे a² 5 से विभाजित होगा, a² से 5 से विभाजित है। तो अगर a² 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि अगर ये जो a² है इसका 5 एक गुणनखंड है तो a का गुणनखंड भी एक 5 होगा। इसलिए a = हम 5m मान लेते हैं। 5m क्यों माना, क्योंकि अगर a का एक गुणनखंड 5 है तो 5 के साथ एक दूसरी संख्या होगी। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे रफ में बता देता हूँ। जैसे b² 5 से विभाजित होता है तो b भी 5 से विभाजित होगा। क्यों, अगर मान लो ये 30 है, 30 है, तो इसके अगर गुणनखंड हैं तो 5 × 6/5, तो 5 एक b² का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये b का भी गुणनखंड होगा। तो वही वो यहाँ पे कहना चाहता है, a = 5m। इस 5 के साथ एक संख्या और है जिसको हमने m मान लिया, वो पता नहीं कितना है, लेकिन 5 तो है। यही वो यहाँ पे बताना चाहता है। अब एक थ्योरम है 1.3, इसमें लिखा है, अभी एक थ्योरम है 1.3, उसमें लिखा है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। यही थ्योरम वहाँ पे लग रही है, जिसको प्रमेय 1.3 बोल। अब ये देखिए, इस 5 को हम इधर लिया तो 5b² = a² हो गया। तो a = 5m, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो a का मान 5m हमने माना है। तो 5b² = 5m² हो जाएगा। तो 5m² हो जाएगा तो 25m² हो जाएगा, = 25m² हो जाएगा, और ये 5b² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5m² = 5b², क्योंकि a = हमने 5m माना है, तो a² 5m², क्योंकि इसको समीकरण 1 में हमने इसकी वैल्यू रखी है। तो 5 का स्क्वायर 25m² = 5b²। इस 25 को इसके नीचे लेके आ गए हम, तो m² = 5b²/25, तो 5 × 5 = 5 × 5 = 25। तो क्या हुआ, ये b²/5 = m²। अब यहाँ पे
ये 25 इसके बराबर से क्रॉस करके इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाए। 5b² अपॉन 25 इज इक्वल टू m²। 5 एकम 5, 5 5 25, तो b² अपॉन 5 इज इक्वल टू m² यहाँ पे रहेगा। तो जैसे हमने पहले किया था कि b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ये केस नंबर 2 है और ये जो था ये हमारा केस नंबर 1 था, केस 1 था। तो अब केस 1 और केस 2 से हमको क्या पता चला कि अब इससे पता चलता है कि a और b का 5 एक गुणनखंड है, क्योंकि एक बार वो a² के नीचे आया, दूसरी बार b² के नीचे आया। तो इससे हमारी जो कल्पना है वो गलत हो जाती है, क्योंकि हम तो पढ़ के आए थे कि सह अभाज्य या तो खुद अपने आप का एक गुणनखंड होता है या फिर एक उसका एक गुणनखंड होता है। क्योंकि a और b सह अभाज्य हैं, इसलिए जिस कारण से इसको हम लिखेंगे जिस कारण √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया और इसमें एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।